आप सभी को info.com न्यूज़ का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत। आज पटना के मिलर स्कूल कंपाउंड में वैश्य स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया गया। महारैली में मुख्य रूप से विभिन्न जिलों के संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। महारैली का आयोजन विशेष रूप से वैश्य बनिया सुरक्षा कानून के गठन की मांग, जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक समेत अन्य संस्थानों में प्रतिनिधित्व की मांग को लेकर किया गया। सरकार की आलोचना करते हुए महारैली में आए संगठन के पदाधिकारियों ने वैश्य समाज में फूट डालकर उन्हें कमजोर करने का षड्यंत्र का आरोप लगाया। अपने संबोधन में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविरंजन गुप्ता ने वैश्य समाज के समक्ष चुनौतियों का विस्तार से जिक्र किया। आइए चलते हैं कार्यक्रम में और सुनते हैं श्री रविरंजन गुप्ता को। गुटखा 500 का 500 का गुटखा खाते थूक देते हैं, रात को जाके ड्रिंक करके सो जाते हैं। जो दे रहा है उसका क्लोज। दिन को सिर्फ दुकानदार भाई कितने लोगों को उधारी में भी कितना महीना को उधारी भी दे देते हैं। अगर आप दिन को 1 रुपया देंगे संपूर्ण वैश्य समाज के, आप एक अपने पास रख लीजिए, दुकान पर रख लीजिए कि नहीं हमको इस संगठन के लिए 1 रुपया देंगे। जानते हैं 1 रुपया आपको क्या करेगा? ये आपको 1 रुपया आपको इतनी ताकत देगा, ये 1 रुपया आपको इतनी ताकत देगा कि कोई आपके पास चाहे कोई भी दुकानदार भाई रंगदारी नहीं कर सकता है। हमारा मन में प्लानिंग है कि आप जो 1 रुपया देंगे तो बिहार में मैं 5 लड़कों नहीं, एक जिला में 5 लड़का जो संगठन के तरफ से उनको पेमेंट भी दिया जाएगा, खाना भी दिया जाएगा और 1 रुपया की जाके दुकानदार भाइयों से लेगा। ये जान लीजिए 40 जिला 38 जिला है, 2 पुलिस जिला है, हो गया 38 जिला। 40 गुने 5 यानी 200 लड़का अगर कहीं भी भाइयों के साथ किसी प्रकार का अगर शोषण हो गया तो उस गांव में अगर 200 लड़का पहुंच गया और 20 4 व्हीलर गाड़ियों के साथ पहुंच गया तो जान लीजिए गांव के समाज को कितनी बड़ी ताकत मिलेगी। ताकत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्यों फिर कोई आवाज करेगा दूसरे भाइयों को? कोई उंगली दिखाएगा? कोई नहीं दिखाएगा। वो समझ जाएगा अगला कदम उठाने से पहले कि भैया वैश्य बनिया भी एकत्रित हो गया। अब इसके पास से हम लोग सोचा था ये गरीब है, लेकिन इसके पीछा तो भाई 200 आदमी आ गया, 20 को स्कॉर्पियो आ गया। अब ये लोग डरने वाला नहीं है। ये हमारी सोच है। ये तभी होगा जब आपका साथ रहेगा तब। क्या आप सब तैयार है मेरे दुकानदार भाइयों? क्या तैयार है? क्योंकि अकेले रविरंजन गुप्ता नहीं जाएंगे 1 रुपया लेने के लिए आप ही लोग को जाना है। और प्यार से उनको बोलिए कि 1 रुपया आपकी दुकान जान माल की सुरक्षित के लिए आप दे रहे हैं, न कि संगठन के लिए दे रहे हैं। आपके भविष्य को बचाने के लिए दे रहे हैं, आपके परिवार को बचाने के लिए आप दे रहे हैं, आप अपने पीछे मजबूत शक्ति खड़ा करने के लिए दे रहे हैं। ये हम आगे काम करेंगे। हमारे जितने जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश पदाधिकारी, मैं बोल दे रहा हूं आप लोगों को भी कि बहुत सारे हम कमियां देखे। आप सभी अब अपने अपने जिलों में जिला कार्यक्रम की तैयारी में लग जाए। अध्यक्ष जी, भागलपुर के अध्यक्ष जी, अभी कितने अध्यक्ष जी हैं यहाँ? तो आप सभी अपने जिलों का कार्यक्रम हम तारीख तय करेंगे और वैश्य सुरक्षा आयोग के लिए हम लोग का लड़ाई जारी रहेगा। ये संदेश चला गया होगा। 25 साल के बाद भी पटना की धरती पर वैश्य समाज का रैली हुआ है। किसी की करने का हिम्मत नहीं था। ये जाति जनगणना के बाद वैश्य समाज की पहली रैली हुआ है, बाकी किसी समाज के नहीं हुआ है साथियों, किसी समाज के नहीं हुआ है। इसलिए आप सभी से मेरी विनती है कि आज से आप लोग मिशन
2025 के लिए लग जाइए और अपने बच्चों दुकानदारी को सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ 1 रुपया दिन को देने का अपने पास रखिए। उसका सिस्टम बनाएंगे हम। सभी दुकानदार भाइयों को एक कोड सिस्टम देंगे, एक टोकन देंगे, वहां स्टिकर पर चिपकाएंगे और पता चलेगा कि फलना नंबर, फलना कोड नंबर के फलना जिला का है। क्या इतना तो 1 रुपया कोई महंगा है? आवाज करिए, महंगा है? नहीं ना। सिर्फ आपके लिए 1 रुपया होगा और पूरी बिहार के लिए, संगठन के लिए डेली। कृष्णा साहू जी से आगरा की मंच बनाने का काम करेंगे। कृष्णा साहू जी 2 लाख का काउंटिंग होगा। इसलिए मेरे साथियों, आप सभी से मेरा विनती है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और संपूर्ण वैश्य समाज को गांव घर में बताने का काम करें कि आज क्या हुआ है। और वैश्य सुरक्षा आयोग कानून एक दिन पास होगा है, लेकिन आवाज को ठंडा नहीं होने देना है। मैं खुद आवाज उठाते रहूंगा। हम लोग ड्राफ्ट फिर से मैं इस सरकार को भी देने जाएंगे। हम लोग कमेटी बना लेंगे, फिर इस ड्राफ्ट को देंगे कि इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले। अगर नहीं लेती है तो मिशन 2025 की रणभूमि के लिए तैयारी कीजिए। तैयारी है ना? फिर से हाथ में उठाना देखना चाहता हूं। जोरदार आवाज होनी चाहिए। तो तैयार ना? पक्का ना? घोषणा कर देंगे? कर देंगे। तो मैं आप सबको वादा करता हूं कि मिशन 2025 के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। बिहार का मुख्यमंत्री वैश्य पुत्र बनेगा साथियों, वैश्य पुत्र बनेगा। हम आपको वादा करता हूं कि किसी भी पार्टी का झोला झंडा पोस्टर में नहीं ढूंढूंगा। झोला झंडा पोस्टर ढूंढूंगा तो संपूर्ण वैश्य समाज का ढूंढूंगा। जिंदाबाद बोलूंगा तो संपूर्ण वैश्य समाज का बोलूंगा। अगर फोटो खिंचवाऊंगा तो वैश्य पीड़ित परिवार के साथ में फोटो खड़ा होकर फोटो खिंचवाऊंगा। किसी नेता के पीछे खड़ा होकर फोटो आज तक मेरा आप लोग नहीं देखे होंगे। कार्यक्रम आज बंद नहीं हुआ है, ये हमेशा के लिए जारी रहेगा। फिर फरवरी में हम लोग इसी तरह का मिलर स्कूल टाइप का कोई जगह पर फिर इस तरह का कार्यक्रम लाएंगे और वैश्य समाज को फिर से जागृत करने का काम करेंगे। धन्यवाद। देखिए, जिस तरह से बिहार में वैश्य समाज के साथ वर्षों से लगातार शोषण, हत्या, बलात्कार, जबरन जमीन कब्जा, रंगदारी, अपहरण जो होते आ रही है बिहार में कि कोई भी सरकार जो बनी है आज तक वैश्य समाज के लिए कुछ काम नहीं करती है, कोई आवाज़ नहीं करती है। सिर्फ वोट लेके और वो लोग अपने सो जाते हैं। वैश्य समाज के लिए कोई आवाज़ नहीं करते। तो संपूर्ण वैश्य समाज ने वैश्य समाज की सुरक्षा के लिए वैश्य सुरक्षा आयोग कानून बनाने के लिए हम लोग मांग किए हैं और वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ते आए हैं। अब सोचे कि एक शक्ति प्रदर्शन करके ये सरकार को बताया जाए कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, तो वैश्य सुरक्षा आयोग जल्द बने। वैश्य सुरक्षा कानून की क्या आवश्यकता, क्या उसकी विशेषता है? आपका जो प्रारूप है उसमें क्या? देखिए, आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि पूरी हिंदुस्तान में अगर देश को कोई चलाता है तो वैश्य बनिया चलाता है, अर्थव्यवस्था देके, और वही सुरक्षित नहीं है। डर की जिंदगी जीते हैं। हमारी देश अंग्रेजों से गुलामी से मुक्त हो गए हैं, लेकिन आज भी वैश्य समाज गुलामी से मुक्त नहीं हुए। बिल्कुल डर के एकदम है, डर की माहौल में रहते हैं। न खुल के बोल पाते हैं, न खुल के सो पाते हैं, न खुल के घूम पाते हैं। इसीलिए वैश्य सुरक्षा आयोग कानून की बहुत सख्त जरूरत है। जातिगत जनगणना हुई, उसमें भी अनियमितता का आरोप है आपका, क्या है आरोप? बिल्कुल, वैश्य समाज को जिस तरह से विभिन्न टुकड़ों में तोड़ा गया है, ये हम लोग उसके ऊपर तीव्र प्रतिक्रिया भी हम लोग दिए हैं। और जो जाति जनगणना जो आई है, जो उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। हमारी संख्या, वैश्य समाज की संख्या 26% से ज़्यादा है। इसलिए इसके ऊपर भी हम लोग विरोध किए हैं कि नहीं, ये जाति जनगणना से हम लोग संतुष्ट नहीं है। जातिगत जनगणना में जो अनियमितता का आरोप है, इसका क्या आधार और प्रमाण है? बहुत सारे हमारे लोग बोले हैं कि हमारे घर में आया ही नहीं है। हाँ, जातियों को तोड़ना, जो पहले वैश्य समाज थे
कोई कानून को तोड़ दिए, कोई तेली को तोड़ दिए, सब भिन्न भिन्न जातियों के सिर्फ बैस को तोड़ा गया है। लेकिन वही मुस्लिम भाइयों को मुस्लिम करके रख दिया गया, क्योंकि वो मुसलमान भाइयों में भी भिन्न भिन्न जातियाँ हैं, क्षेत्रीय समाज में भी भिन्न भिन्न जातियाँ हैं, ब्राह्मण समाज में भी भिन्न भिन्न जातियाँ हैं, यादव समाज में भी भिन्न भिन्न जातियाँ, लेकिन वैश्य समाज जो एक जातियाँ हैं उनको विभिन्न बातों में तोड़ दिया गया है, क्योंकि ये वैश्य समाज बहुत बड़ी ताकत है बिहार में, इनकी वोट बैंक बहुत सबसे ज्यादा है, इसलिए इनको विभिन्न तरह के तोड़ के रख दिया गया है। आपने कहा कि विभिन्न गुटों में जो है बांट दिया गया आपके समाज को, तो क्या उसका असर है कि आपकी रैली में जो है भीड़ संतोषजनक जो है वो नहीं? अब देखिए, भीड़ तो थी, धूप के कारण थोड़ा इधर उधर लोग छुपे थे, लगभग कम से कम 5,000 से ऊपर प्लस भीड़ था, लेकिन धूप के चलते ये लोग इधर उधर थे, भीड़ बहुत थी। ये गुटबाजी जो है आपके समाज में, जो आप कह रहे हैं कि अलग अलग गुट जो है बन गया है, उसके पीछे क्या तथ्य? नहीं, गुटबाजी तो कोई नहीं है, कुछ नहीं है, सब लोग वैश्य समाज के लिए काम कर, संगठन है वो इकलौता संगठन है और सभी को, पूरे समाज को रिप्रेजेंट करता है, पूरी समाज को प्रेजेंट करते हैं, सभी को प्राथमिकता देती है संपूर्ण वैश्य समाज। संपूर्ण वैश्य समाज के बिहार प्रदेश अध्यक्ष वैश्यपुत्र रवि रंजन गुप्ता। आज की महारैली के बारे में आज के महारैली ये वैश्य स्वाभिमान रैली था। इसमें जो है सो पूरे बिहार के वैश्य जाति के लोगों को, समस्त वैश्य जाति के लोगों को इसमें आह्वान किया गया था कि आके अपनी एकजुटता दिखाए, और ये जो जाति गणना हुआ है, जो जदयू और आरजेडी सरकार के द्वारा जो है टेबल के ऊपर में हुआ है, ना तो घर घर जाके सर्वेक्षण हुआ, ना घर जगह जाके डाटा का एंट्री किया गया, ओनली टेबल पर जो है सो काम हुआ है। आनन फानन इसका रिपोर्ट दाखिल कर गया। इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। उस त्रुटिया को जो है इस रैली के माध्यम से, इस भीड़ वैश्य स्वाभिमान रैली के माध्यम से इस लोगों को निर्देश दिया गया, सरकार में इसके बारे में विचार करने के लिए ये रैली को लाया गया। क्योंकि अगर ये रैली नहीं होगा तो ये पता नहीं चलेगा कि हाँ सरकार ने क्या क्या त्रुटियां किया। ये संपूर्ण वैश्य समाज ने ये रैली इसलिए नहीं किया कि सिर्फ ये वैश्य जाति में है, ये अन्य जाति वैश्य के अलावा बहुत सारी जातियां ऐसा है जिसको जो है, जिसकी आंकड़ा को ये दबाया गया है, आंकड़ा को दबाया गया या विघटित किया गया है, बाइफॉर्केट किया गया, क्योंकि जो है ये लोग का जो है अपना मांग को, अपनी भागीदारी को सरकार के समक्ष ना रख पाए, अपनी आबादी को समझ के सरकार के पास नहीं रख पाए, ना उसका लाभ लेने के लिए आवाज उठाए। आप एक अधिवक्ता है, तो कानूनी तौर पर इसमें क्या किया जा सकता है? मैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए मैंने इसका रिप्रेजेंटेशन पटना के गवर्नर, सेंट्रल में और मुख्यमंत्री जी को मेल के माध्यम से दिया है कि ये जो टूटी हुई है इसको सुधार किया जाए। जदयू के सरकार के ही सुनील कुमार पिंटू जो पार्लियामेंटेरियन है, उन्होंने भी ये बात को मुद्दा रखा है कि नीतीश जी आपने जो जनगणना कराया है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, इसलिए उसको जो है फिर से उसमें जो है करेक्शन की जरूरत है, उसको करेक्शन किया जाए। जो जदयू के एमपी हैं और उनका नाम है सुनील कुमार पिंटू जी। मैं वो वीडियो को भी मैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ PDF पर लोड करके भेजने का काम किया है, ताकि जो है तो इस पर कोई ठोस कदम लिया जाए। क्या आपका कोई शिष्टमंडल है जो मुख्यमंत्री से मिलकर के अपनी बातों को रखता है? मैं इस शिष्टमंडल को जो है तो वैश्य सुरक्षा कानून के लिए, मैंने जब बिहार में बीजेपी और जदयू का सरकार थी तो उस समय शिष्टमंडल ने एक एक्ट बना के बिहार सुरक्षा आयोग, वैश्य सुरक्षा आयोग करके जो है हमने एक शिष्टमंडल के आयोग की कॉपी बना के, एक रफ कॉपी बना के हमने जो है तो डिप्टी सीएम और सीएम साहब को देने का काम किया था। और नहीं, यही बात नहीं, हमने मेल के माध्यम से भी देने का काम किया था, लेकिन सरकार को जो विघटन हो गया इस कारण से जो ये मामला ठप हो गई, और दोबारा अब कब होगा क्या होगा इसका कोई गिनती नहीं है। मैं दिसंबर तक अल्टीमेटम दिया हूं बिहार सरकार को कि इसमें जो भी सुधारे हैं कर लें, नहीं तो मैं फिर कोर्ट का सहारा लूंगा, हाई कोर्ट में रिट करूंगा आर्टिकल 226 में। और उसमें बहुत सारी जातियां का लोग अब अग्रसित है, मतलब एग्रेसिव है कि हम जो है सो जो बिहार सरकार का जो गणना है उसको सेट असाइड करें, उसका फिर से रिकाउंटिंग करवाएं, और मैं उसके लिए हाईकोर्ट में जाने का प्रयास करूंगा। अजीत कुमार, जिला अध्यक्ष संपूर्ण वैश्य समाज भागलपुर। आज हम लोग
पूरे बिहार के कोने कोने से सभी वैश्य समुदाय के लोग संपूर्ण वैश्य समाज के बैनर तले वैश्य स्वाभिमान रैली में मिलर हाई स्कूल पटना में उपस्थित हुए हैं। और हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है, सरकार से हम लोग का मांग है कि वैश्य सुरक्षा कानून बिहार सरकार बनाए और वैश्य पर हो रहे अत्याचार, टैक्स, वैश्य को सुरक्षा देने की मांग हम लोग करते हैं। और भी विभिन्न समस्या है, जैसे जातीय जनगणना में वैश्य को अलग अलग उपजाति में बांटकर कमजोर करने की ये जो साजिश है, इसके खिलाफ भी हम लोग चाहते हैं सरकार से कि आप वैश्य के उपजाति 56 उपजाति को अलग अलग ना बांटकर वैश्य समुदाय का जनगणना कराए कि बिहार में वैश्य कितना प्रतिशत है, तभी दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। कुमार गुड्डू, प्रदेश महामंत्री संपूर्ण वैश्य समाज बिहार। आज पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में संपूर्ण वैश्य समाज का वैश्य स्वाभिमान महारैली हुई। वैश्य स्वाभिमान महारैली का हम लोग का उद्देश्य था कि कई समाज के लोगों का और कई लोगों का आयोग बिहार में बना, केंद्र बना। हमारी मांग है कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार से कि वैश्य बनिया सुरक्षा कानून आयोग बने। इसी संदर्भ में हम लोग आज महारैली करने का काम किए। हम लोग की 56 उपजातियां की संगठन है। आज जिस तरह वैश्यों के प्रति रोज कहीं के हत्या, लूट, बलात्कार और जमीन जबरन हड़पा जाता है और प्रशासनिक विभाग से भी दोहन किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, जबकि अब वैश्य समाज सबसे अधिक टैक्स देने वाला है, सरकार को राजस्व देने वाला है। और ये ऐसा समाज है, यह दानवीर है, देने वाला है, यह हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रताड़ित होती है। राजनीतिक हिस्सेदारी लेकर जब हम बात करते हैं, जो हमारी 56 उपजातियां की जो 27% हमारी आबादी है, अभी जाति जनगणना बिहार सरकार ने कराने का काम किया। कहीं न कहीं यह निशाना है कि वैश्य जाति की जनगणना को छोटा करने का काम किया, उसके आंकड़ा को कम दर्शाने का काम किया, उस पर भी हम लोगों को कुटाराघात करने का काम किया। इस पर भी हम लोग आक्रोशित हैं। आज इसी राजनीतिक हिस्सेदारी को लेकर जो राजनीतिक दल बिहार हो या केंद्र हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो, वैश्यों को अधिक से अधिक सीट देगी, उसी के हक में उसी को अधिक से अधिक वैश्यों का समर्थन मिलेगा। अगर हम लोग को दरकिनार करने की जाएगी कोई भी पार्टी, उसी पार्टी का बिहार में सरकार बनने नहीं जा रही है। मैं विनय कुमार गुड्डू, संपूर्ण वैश्य समाज के हम बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और आज की रैली सम्मान स्वाभिमान रैली के लिए है। और आज की रैली उन तमाम आम आवाम जो हमारे वैश्य समाज से आते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर सुरक्षा आयोग की मांग की गई है। ये क्यों मांग की गई है? आज प्रतिदिन जो हत्याएं हो रही हैं वैश्य समाज के साथ, जो प्रतिदिन अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और हाल में जैसा कि आप लोगों ने कवरेज किया है, किसी महिला को, जो हमारे पूरे देश आधी आबादी को नेतृत्व कर रही महिलाओं को गलत शब्दों से नवाजा है। तो मैं उन तमाम लोगों को भी इसके माध्यम से कहना चाहेंगे कि हर आदमी अपनी परिवार की सुरक्षा चाहता है, तो सुरक्षा और सम्मान के लिए ये रैली रखी गई है। और हमारे किसी भी सत्ताधारी से मेरा कोई मतलब नहीं है। हम अपनी संवैधानिक अधिकार जो हमारा संविधान ने दिया है कि कोई भी पद पीएम हो, सीएम हो कि ही डीएम हो, हमारे लोकतंत्र और संविधान से ऊपर नहीं है। तो लोकतांत्रिक ढंग से हम संवैधानिक ढंग से अपने हक अधिकार की, अपनी सुरक्षा की, अपनी मान सम्मान की हम लड़ाई है और हम इस स्वाभिमान रैली के माध्यम से अपने अधिकारों का मांग कर रहे हैं। और प्रतिदिन एक हमारी चुनौतियां हैं। जब हम कहीं भी चलते हैं, हादसा, कई जगह तो हमारे साथ भी हादसा हुआ, चलते चलते यहाँ पर्स खींच लेते हैं। और अभी देखिए हमारे लोकतंत्र के मंदिर में सर्वोच्च स्थान हमारे राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति हैं, जो संसद भवन में
जिसकी उनकी उपस्थिति महत्व रखता है, उन्हें भी नहीं पूछा गया। तो हम जैसे अति पिछड़ों अल्पसंख्यकों का क्या होगा? अभी 33% महिलाओं की बात हमारे मोदी जी की इस बात के आरक्षण की बात किए हैं, तो हम उनसे भी ये कहना चाहेंगे कि हमारे 33% में अति पिछड़ा में कितने लोगों की आएगी, कितनी है, उसको हमारा जो है कोटा अलग करें, तभी हमारी बेटी बहू और हमारे समाज के जो लोग प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, उस पर अंकुश लगेगा। जब हमारे लोकसभा में बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगे, तभी अपने आम आवाम की सुरक्षा कर पाएंगे। तो हम वैसे स्वाभिमान रैली के माध्यम ये आत्म स्वाभिमान की रैली है, ये पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, कोई पार्टिकुलर किसी पार्टी के लिए नहीं है। हम तमाम पार्टियों को कहना चाहेंगे इन पर ध्यान दें, और हम महिलाओं की जहां बात करते हैं, वोट बैंक बनाने का काम करते हैं, तो उन तमाम लोगों को कहना चाहेंगे कि हमारे वैश्य समाज को वोट बैंक बनाना बंद करें, क्योंकि अब वैश्य समाज की जेंट्स तो जगे हुए हैं, अब संगठित हो रहे हैं, और उनको आने वाले लोकसभा में अपना वर्चस्व और अपने भागीदारी का इतिहास लिखेंगे। और ये महिलाएं जो महिलाओं को इग्नोर करते हैं, महिलाओं के साथ जहां तहां बलात्कार हो रहा, जहां तहां अवैध व्यभिचार हो रहा है, तो इस पर भी वो लोग अंकुश सभी से कहते हैं, ये शर्मनाक बात है, ये देश के मान सम्मान की बात है। इस पर राजनीति करना, हम महिलाओं पर राजनीति करना लोग बंद करें। हम महिलाएं पूरे देश का सम्मान है। तो हम तमाम से यही कहना चाहेंगे, हमारी राजनीतिक मंच नहीं है, हमारे रवि रंजन गुप्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, ये हमारे हर दिन किसी ना किसी मतलब बेटी बहुओं के सुरक्षा में कहीं ना कहीं दौरा पर रहते हैं। और आज अभी भी हमारा विषय है, हमारे एक अपने ही लोगों के साथ उनके परिवार वालों ने माना, और इनके शासन प्रशासन सुशासन सरकार से भी हम कहना चाहेंगे कि ये निकम्मी जो सरकार के जो प्रशासन है, ये FIR तो लिखते हैं, लिखे उसको अरेस्ट नहीं करते। अभी ताजा में ही हाल फिलहाल में एक खबर हमारे मोबाइल पर आ गया 4 दिन पहले, उनके प्रशासन ने पूर्णिया का उन्होंने एक्शन नहीं लिया और उस पर अरेस्ट करने का काम नहीं किया, कि अभी भी वो पूर्णिया हॉस्पिटल में सोनी पड़ी हुई है, जिसको हम लाने जाएंगे और वहाँ से हम अपने अंदाज में, नारी शक्ति के अंदाज में हम हक की लड़ाई लड़ेंगे और अपना हम सुरक्षा की मांग करेंगे। धन्यवाद।